वंदे मातरम। हमारा देश आजाद होने के बाद भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के हिसाब से ही शासन चल रही है। मैं ऐसी बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों के समय में भी 116 दिन का भूख हड़ताल हुआ था, जिसमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और उनके कई साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस समय के 116 दिनों के भूख हड़ताल में अंग्रेजों के समय में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी 21 दिनों का भूख हड़ताल किया। कांग्रेस के समय में अन्ना हजारे ने भी 11 दिनों का भूख हड़ताल किया और सरकार को झुकना पड़ा, उनकी बातों को सुनना पड़ा, उनसे आकर मिलना पड़ा। लेकिन हमारे देश की और हमारे देश के जनताओं की ये सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना ऐसी कि आज 15 दिनों से ज्यादा हमारे देश के महान साइंटिस्ट जिनके ऊपर एनएसए भी लगा गया था, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी भी बना हुआ है, जो लेह लद्दाख के रहने वाले हैं, सोनम वांगचुक, ये नाम अनजान नहीं है। अब हर सोशल मीडिया पे फैल चुका है, हर लोग जान चुके हैं उनको। जो नहीं जानते थे वो भी अब जान चुके हैं। जो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रोटेस्ट थी जंतर मंतर में, वहां आज 15 दिनों से ज्यादा वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे देश के महान साइंटिस्ट जिनकी दिन प्रतिदिन तबियत बिगड़ती जा रही है, 10 दिनों के बाद उनके वजन में गिरावट, उनके स्वास्थ्य में गिरावट, हर तरीके की दिक्कतें उनको आने लगी है। बीपी भी लो होना, तो इस तरीके के कई इश्यू उनके साथ होना शुरू हो चुका है। फिर भी सरकार और जितने भी सांसद मंत्री है, सारे के सारे चोर दलाल, सत्ता में बैठे हुए लोग, उनमें से एक भी लोग वहां नहीं पहुंचा। उल्टे जब सीजेपी की प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक जी आए, अनशन पे बैठे, तो वहां से उनको हटाने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा या फिर कहे तो दिल्ली सरकार के द्वारा अलग अलग साम दाम दंड भेद सारा चीज अपनाया गया ताकि उनके प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, उनका अनशन तुड़वा दिया जाए। सबसे पहले उनका वॉशरूम का व्यवस्था खत्म करवाया गया, उसके बाद जो उनके आजू बाजू में जितने भी टेंट थे उनको हटवाया गया, ज्यादा लोगों का भीड़ हटवाया गया। हाल ही में उनके वो जिस टेंट में रह रहे उस टेंट को भी हटवाने का कोशिश किया गया था। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि इस देश में ना जितने भी सत्ता में बैठे हुए सब कहीं ना कहीं चोर और दलाल हैं। चोर और दलाल नहीं होते तो राम मंदिर पे भी उनका मुंह खुला होता, उस पर कभी और बात करूंगा। लेकिन अभी 15 दिनों से ज्यादा सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार के किसी एक मंत्री ने भी जाकर वहां उनसे नहीं मिला। देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफा की वो बात कर रहे हैं ताकि इस देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, लेकिन वो लग्जरियस मील लेने में एकदम मग्न है। अलग अलग जगहों पर जाके अलग अलग भोजन लेना और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी। और वैसे ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी अलग अलग देशों में जाकर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं और यहाँ इस देश के अंदर खुद को विश्वगुरु बता रहे हैं। आज तक एक भी उनका मंत्री, सांसद या शिक्षा मंत्री जिससे इस्तीफा मांगा जा रहा, वो चाहे इस देश के प्रधानमंत्री आकर सोनम वांगचुक जी से नहीं मिले, न उनकी मांगों को फेस टू फेस सुनने की कोशिश की गई। उनकी मांगे जो है मीडिया के थ्रू वहां तक पहुंच रही है। और सोनम वांगचुक जी का मांग शिक्षा मंत्री से यह है कि शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री के होते हर पेपर लीक हो रहा है और सबसे बड़ी पेपर लीक जो इस हाल ही में हुई है वो नीट की पेपर लीक हुई, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने खुद से अपना भरोसा हटा लिया या फिर इस गवर्नमेंट से भरोसा हटा लिया। कई घटनाएं घटी है उसके बाद। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया की बातें वहां तक नहीं पहुंचती, ऐसी बातें भी नहीं है कि सोशल मीडिया की बातें सरकार तक नहीं पहुंचती, मंत्रियों तक नहीं पहुंचती। अगर नहीं पहुंचती है तो मनीष कश्यप की वो वीडियो कैसे पथ परिवहन मंत्री गडकरी जी तक पहुंच गई? अगर वो बातें नहीं पहुंचती है तो कैसे सरकार तक वो सारी बातें पहुंच जाती है? सोचने वाली ये बात है कि सरकार कब तक इग्नोर करती है। क्या वो ये इंतजार कर रही है कि सोनम वांगचुक जी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए? तो शायद मुझे जहां तक लगता है कि सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम और अपना झूठा विश्वगुरु बनने का ढोंग करना है। शायद ऐसा ना हो कि उनके अनशन के दौरान ही उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए और युवा फिर सरकार गिराने के लिए तैयार हो जाए। और जितने लोग भी सोनम वांगचुक जी को जानते या नहीं जानते हैं, सीजेपी को जानते नहीं जानते, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए। मैं खुद भी नहीं करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करता हूं, उनकी विचारधाराओं को सपोर्ट करता हूं। तो मैं कहता हूं जितने भी छोटे बड़े लोग हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी थोड़ा सा देशभक्ति अपने अंदर अभी भी आपके अंदर जिंदा है, तो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को मत दिखाइए। इस देश के एक वैसे रत्न को मत खोइए, उस रत्न के लिए आवाज उठाइए, सोनम वांगचुक जी के लिए आवाज उठाइए।
ताकि जल्द से जल्द उनकी बातों को सुना जाए, उनका अनशन खत्म हो, ताकि वो स्वस्थ हो सके और वापस से इस देश लेह लद्दाख भारत का नाम फिर से वो ऊंचा कर पाए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।